में ये भी कि क्या संजय के बाद अब मनीष सिसोदिया को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी। तो ऐसे कई तथ्य हैं जो अब निकल कर सामने आएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर क्या रुख अपनी की जा रही है। ऐसे में संजय सिंह जो बहुत बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, मुखर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमेशा बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो उनके बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को ज़रूर कहीं ना कहीं से एक कह सकते हैं कि एक सहारा मिलेगा उनके बाहर आने से। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का एसपीएन 9 न्यूज की इस खास पेशकश में। 2024 का चौकीदार कौन? 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है या नहीं? अंदर खाने कितना तैयार है, ये चीज तो अभी पूरी तरह से सामने आनी बाकी है। लेकिन इसी इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है जो कहीं ना कहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीट और प्लस यहाँ जो पंजाब की लोकसभा सीट है उसमें कहीं ना कहीं पहली नंबर की पार्टी बनकर निकलकर सामने आती है। और इस आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ओर से खुद को 2024 के लिए ही प्रधानमंत्री को उम्मीदवार मान रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को कहीं ना कहीं वे चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन उन्हें आगे करे। लेकिन आगे कैसे होंगे जब तक उनके नेता ही पीछे फंसे हुए हैं। पीछे कहां? पीछे यहां फंसे हुए हैं उनके नेता की दिल्ली के कथित शराब घोटाले में यहां उनके कई नेताओं को आरोपी ईडी बना चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम यहां पर सबसे पहले मनीष सिसोदिया का रहा। उसके बाद पिछले महीने यानी 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार अब यहां पर इस मामले में नाम आ रहा है अरविंद केजरीवाल का कि क्या अब अरविंद केजरीवाल को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच 30 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा था, समन भेजा था और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया भी था। हालांकि केजरीवाल हाजिर नहीं हुए थे। लेकिन अब देखना है कि केजरीवाल को लेकर ईडी अगला क्या कदम उठाती है। और वहीं अगर संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह यहां कोर्ट में पेश हुए हैं। आज यहां पर दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर यहां संजय सिंह की पेशी है और देखना है कि क्या इस बार फिर संजय सिंह को यहां पर तारीख ही मिलती नजर आएगी या कुछ यहां पर जो है संजय सिंह को राहत मिल सकती है। कई सवाल है इस पूरे मामले को लेकर जो लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं यहां पहला सवाल हमारे सहयोगी अमन जी से लूंगा कि अमन जी, पहला सवाल सबसे सीधा यही रहेगा कि संजय एक बार फिर कोर्ट में पेश हो रहे हैं, लगातार पेशी हो रही है और इस दफे जो संजय सिंह पेश हो रहे हैं इस आधार पर मुख्य रूप से पेशी है कि संजय सिंह के वकील के द्वारा कहा गया कि जिस आधार पर संजय को गिरफ्तार किया गया है ईडी वो जो सबूत है वे यहां पेश कर दे, नहीं तो कहीं ना कहीं राहत दे दे। क्या संभावना है राहत की? देखिए बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि वो अपनी जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं और देना भी चाहिए और आज उसके ऊपर सुनवाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो आपने कही कि ईडी के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं और साथ में प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ईडी के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो संजय सिंह के खिलाफ जाते हैं, संजय सिंह के ऊपर जो आरोप है उनको सही साबित करते हैं। ऐसे अब तमाम सारे अगर मगर की स्थिति बनी हुई है कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आई थिंक ईडी को ये बोला गया है कि भाई आप जो तमाम सारे सबूत हैं, तमाम सारी चीज़ें वो लेके आइए और बताइए कि क्या गलती गुनाह है संजय सिंह का, वो आप स्पष्ट करिए। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि अगर उनको जमानत मिल जाती है तो इसके बाद संजय सिंह क्या कहते हुए नजर आते हैं, किस तरह से पार्टी इसको लेकर अपना जो है अपना मत है वो रखती है। साथ में ये भी है कि क्या संजय के बाद अब मनीष सिसोदिया को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी। तो ऐसे कई तथ्य हैं जो अब निकल कर सामने आएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर क्या रुख अपनाती है, क्योंकि अब तक जो जितने नेता उनके जेल के अंदर गए हैं, सलाखों के पीछे गए हैं, आम आदमी पार्टी ने यही बात कही है कि भाई हमें लगातार परेशान किया जा रहा है, हमारी पार्टी को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में संजय सिंह जो बहुत बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, मुखर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमेशा बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो उनके बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को ज़रूर कहीं ना कहीं से एक कह सकते हैं कि एक सहारा मिलेगा उनके बाहर आने से, जो कि अरविंद केजरीवाल लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो उनको एक बड़ी सपोर्ट संजय सिंह के रूप में मिल सकती है। यहाँ पर निश्चित तौर पर इसमें कोई दौराय नहीं है कि अगर संजय सिंह को इस मामले में जो है राहत मिलती है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं ये राहत होगी, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के जो मजबूत 2 स्तंभ है अरविंद केजरीवाल के अलावा, या कहीं कि अरविंद केजरीवाल की जो हाथ है यहाँ पर दाएं और बाएं हाथ की बात करें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर वे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही है। मनीष सिसोदिया का जिक्र चल रहा है। अगला सवाल मैं दौलत से लूंगा कि मनीष सिसोदिया को लेकर के भी लगातार कयास लगते रहे, जिस तरह से वे लगातार कोर्ट में पेश हुए कि जमानत मिलेगी, लेकिन नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली सुनवाई हुई वहां पर कोर्ट ने कहा कि 3 से 4 महीने बाद आप दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। तो क्या अब ये स्थिति यहां संजय सिंह की भी लगती है?
बिल्कुल देखा जाए तो क्रम एकदम वही चल रहा है जैसे मनीष सिसोदिया के साथ हुआ। उनको गिरफ्तार किया, रिमांड लगातार बढ़ती रही। उनको जमानत नहीं मिली, कोई राहत नहीं मिली। और यही संजय सिंह के साथ हम पैटर्न देख रहे हैं कि उनके यहाँ छापेमारी हुई, उसके बाद 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद वो गिरफ्तार हुए, लगातार रिमांड उनकी बढ़ती रही। लेकिन आज शायद यहाँ मौका हो सकता है कि संजय सिंह को थोड़ी राहत मिले। जैसा क्रम मनीष सिसोदिया के साथ चल रहा था या अभी भी चल रहा है, उस क्रम को वो तोड़ेंगे और यहाँ पर जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि पार्टी को उनके साथ की जरूरत है। क्योंकि चुनाव के जरिए भी देखा जाए तो संजय सिंह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए आवश्यक है, यहाँ पर उनकी ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको राहत मिलना जो है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही सुखद यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर दौलत का साफ तौर पर कहना है कि अगर संजय सिंह को राहत मिलती है तो ये कहीं ना कहीं राहत जरूर होगी यहाँ पर पूरी आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन जो क्रम यहाँ संजय सिंह का चल रहा है वो बिल्कुल यहाँ मनीष सिसोदिया की तरह ही नजर आ रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का जिक्र चल रहा है। मैं अगला सवाल यहाँ पर हमारी सहयोगी प्रज्ञा से लेना चाहूंगा कि प्रज्ञा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का यहाँ जिक्र आया है और उन्हें समन भी जारी हुआ था 30 अक्टूबर को, जिस पर 2 नवंबर तारीख के लिए बुलाया गया था, पेश नहीं हुए थे, तो ईडी का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि करीबन 1 महीना अब उस तारीख को बीते हो चुका है, लगभग 1 महीना। अब तक ईडी ने केजरीवाल को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, तो क्या जल्दी उठा सकती है और हो, या फिर क्या उठा सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उस समन पर अपना एक लिखित जो जवाब है वो ईडी के सामने पेश किया था, और जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मेरे खिलाफ जो नोटिस भेजा गया है वो ईडी ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। साफ लफ्जों में ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। और सबसे बड़ी बात कि अगर वाकई में ईडी ने जो ये नोटिस भेजा है वो पूछताछ के लिए होता तो अरविंद केजरीवाल को दोबारा नोटिस जारी किया जाता। जैसा कि आपने खुद कहा कि लगभग यहाँ पर 25 दिन बीत चुके हैं, 25 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, क्योंकि 2 नवंबर को तो उन्हें पेश होना था ईडी के दफ्तर में। लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि ईडी की जो जांच है वो लगभग रुक गई है, क्योंकि जो इस पूरे मामले में आप विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनके खिलाफ भी जांच हो रही थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर सबूत जुटा रही है, या यूं कहें कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें जेल में रखने के लिए पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। जांच एजेंसियों की तरफ से ये दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम मंत्री कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल को शायद गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं है। और इसीलिए ईडी फिलहाल अभी इन दोनों नेताओं को लेकर पुख्ता सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है। मिल जाएंगे तो शायद अरविंद केजरीवाल पर भी जल्दी कार्रवाई हो सकेगी। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ही नहीं, ईडी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर पूरी जांच की प्रक्रिया ईडी की रही है, जो पूरी तरह से यहाँ पर समय चक्र ईडी की जांच कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं ईडी पर भी सवाल खड़े किए हैं। लगातार यहाँ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का जिक्र चल रहा है। तो मैं अगला सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी ऋतिक से लेना चाहूंगा कि ऋतिक, केजरीवाल का जिक्र है, 24 के चुनावों का जिक्र है, क्या इंडिया गठबंधन में सहमति बन सकती है केजरीवाल को पीएम फेज के लिए आगे करने के लिए? क्योंकि अगर पिछले 9 से 10 सालों में देखें तो केजरीवाल निश्चित तौर पर एक उभरता चेहरा है देश की राजनीति में। क्या इंडिया गठबंधन आगे कर सकता है? देखिए, कयास के सिलसिले पर आपने सवाल पूछा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले पीएम की बात तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल अगला सीएम किसको बनाएंगे इस पर निर्णय लेना होगा। क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पर संजय सिंह पर सुनवाई होने वाली, उसके पहले मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया गया था। मुझे लगता है कि आज वही हस्त्र जो है संजय सिंह का होने वाला है, जो मनीष सिसोदिया का हुआ था। और ईडी की समन जो है दूसरी बार भी केजरीवाल को भेजा जा सकता है। और अगर ईडी के सवालों से भागने का प्रयास अगर अरविंद केजरीवाल करेंगे तो यहाँ पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति को कैसे बचाएंगे, आम आदमी पार्टी के भविष्य को कैसे तय करेंगे, विकल्प कैसे ढूंढेंगे, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बातचीत करने की जरूरत है। क्योंकि आपको याद होगा अभी अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि वह अपने इस्तीफे को जूते की नोक पर रखते हैं। उन्होंने कहा था कि भगत सिंह भी जेल के अंदर रहे हैं और जेल में काफ़ी अच्छी सुविधाएं होती हैं। इसके साथ उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता जो बोल देगी मैं उसी कदम पर आगे बढ़ने लगूंगा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पहले भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे और आज भी स्वीकार करते नजर आएंगे और ईडी के सवालों का जवाब देते हुए भी स्वीकार करेंगे गलती हुई है, शराब घोटाला हुआ है, तभी आज 300 दिन से ऊपर मनीष सिसोदिया जेल के अंदर और तमाम नेता जेल के अंदर है। तो आप जो पीएम फेज की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन भी जो है बहुत जल्द टूटने वाला, टिक नहीं पाएगा। क्योंकि विखर रहा है, राजनीति चीख रही है, चिल्ला रही है उसके अंदर। वहीं अरविंद केजरीवाल का खुद का भविष्य कैसे वो निर्धारित करेंगे, कैसे अपनी पार्टी को बचाएंगे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हमारे यहाँ सहयोगी ऋतिक का कहना है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की ओर से जो अरविंद केजरीवाल है उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार तो छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर दिल्ली के सीएम की नौबत आ गई है। क्योंकि जिस तरह से ईडी अब बढ़ रही है अरविंद केजरीवाल की ओर, तो यहाँ पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी का क्या होगा। अगर पार्टी का वजूद यहाँ बचा भी रहता है, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर कि ईडी कोर्ट में पीएमएलए की धारा 70 का जो है जिक्र कर चुकी है कि अब वो इस धारा के तहत यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाली है। और अगर यहाँ पर दिल्ली की शराब
घोटाले में अगर आम आदमी पार्टी यहां पर आरोपी सिद्ध हो जाती है तो पार्टी की सदस्यता पर खतरा आ जाएगा, और उसका मतलब यह होगा कि पार्टी की सरकारें ही निष्कासित हो जाएंगी, फिर चाहे वो पंजाब हो, यहां पर दिल्ली हो, या कोई और राज्य के यहां पर चाहे पार्टी के तमाम यहां सांसद और विधायक ही क्यों ना हो। तो ऐसे में अब देखना है कि संजय सिंह को लेकर के अगला फैसला कोर्ट का क्या आता है। साथ ही यहां पर अरविंद केजरीवाल पर भी नजर होगी कि ईडी का अगला कदम केजरीवाल को लेकर क्या होने वाला है। साथ ही यहां पर अरविंद केजरीवाल अगर बचे रहते हैं, अगर पार्टी यहां पर ठीक चलती रहती है, तो 24 के लिए उनकी क्या रणनीति होगी और 24 में भी किस तरह से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।